नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक पद्म पुरस्कार 2026 इसका पूरा का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना आप मान के चलिए 100% तय है। तो चलिए आज इस टॉपिक को इस तरह से तैयार करते हैं कि आपका एक भी नंबर ना घटे। तो आज की हमारी तैयारी का रोडमैप क्या होने वाला है, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये पद्म पुरस्कार आखिर हैं क्या। फिर इस साल के वो जादुई आंकड़े देखेंगे जिनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इसके बाद हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण के सभी विजेताओं को याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। फिर पद्मश्री की जो लंबी सी लिस्ट होती है ना, उससे कैसे निपटना है ये सीखेंगे। और सबसे आखिर में करेंगे एक सुपर फास्ट रिविजन, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या और इनका इतना महत्व क्यों है? देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में ये भारत रत्न के बाद हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये जो पुरस्कार हैं ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये किसी एक या 2 फील्ड में नहीं, बल्कि कला, समाज सेवा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, उद्योग, मतलब अनगिनत क्षेत्रों में जो लोग असाधारण काम करते हैं उन्हें दिए जाते हैं। और यही बात इन्हें इतना खास बनाती है। अब आता है वो सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, इनका क्रम, इनका हायरार्की क्या है। देखिए, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए है, मतलब एकदम टॉप पर। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, ये दूसरे नंबर पर आता है। और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, ये है तीसरे नंबर पर। अब इसको याद रखने का एक शानदार ट्रिक है जिसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। बस शब्दों की लंबाई देखिए। विभूषण सबसे लंबा शब्द है तो ये सबसे बड़ा सम्मान है। भूषण उससे छोटा तो ये दूसरे नंबर पर, और श्री सबसे छोटा तो ये तीसरे नंबर पर। कितना सिंपल है, विभूषण, भूषण, श्री। एक और फैक्ट जो आपके नोट्स में स्टामाक होना ही चाहिए, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को की जाती है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ घोषणा होती है। जो पुरस्कार समारोह होता है जहाँ हमारे राष्ट्रपति जी ये सम्मान देते हैं, वो बाद में मार्च-अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में होता है। एग्जाम में घोषणा की तारीख पूछी जाती है तो आपका जवाब क्या होगा? रिपब्लिक डे। चलिए अब आते हैं इस साल के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ये हैं 2026 के आंकड़े। यहां एक एक नंबर बहुत कीमती है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस साल 2026 में कुल मिलाकर 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये नंबर आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। इन 131 में 2 ड्यूओ केसेस भी शामिल हैं। अब आप पूछेंगे ड्यूओ केस का मतलब क्या है? बहुत आसान है। जब सम्मान एक हो पर उसे पाने वाले 2 लोग हों, जैसे मान लीजिए कोई गायक जोड़ी है या कोई वैज्ञानिक जोड़ी, तो अवार्ड एक ही गिना जाएगा पर मिलेगा 2 लोगों को। अब इन 131 पुरस्कारों का बंटवारा कैसे हुआ है वो देखते हैं। इस साल 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए हैं। अब इन नंबर्स को रटना नहीं है, इसके लिए एक मजेदार कहानी सुनिए। सोचिए, 5 वीआईपी लोग थे, उनके 13 दोस्त थे जिनका नाम भूषण था, और वो सब मिलकर 113 बार श्री शीर का जाप कर रहे थे। बस 5 वीआईपी मतलब 5 विभूषण, 13 भूषण और 113 श्री। अब ये कहानी आपको एग्जाम हॉल में जरूर याद आएगी, देखिएगा। कुछ और गोल्डन नंबर्स जो आपको याद रखने ही रखने हैं। इस बार की सूची में 19 महिलाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 6 पुरस्कार विजेता विदेशी या एनआरआई श्रेणी के हैं, और 16 महानुभावों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। ये तीनों संख्याएं 19, 6 और 16 अपने नोट्स में अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। अब अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर ले आइए। हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण की। सिर्फ 5 नाम हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यहां से एक सवाल आने की संभावना 99% है। इन 5 नामों को हमें घोलकर पी जाना है। ये हैं वो 5 वीवीआईपीज। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। श्री केटी थॉमस, लोक कार्य केरल से। सुश्री एन राजम, कला के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से। श्री पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा केरल से। और श्री वीएस अच्युत्यानंदन, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है लोक कार्य केरल से। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है। 5 में से 3 विजेता केरल से हैं और 2 को मरणोपरांत सम्मान मिला है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि केरल के 3 दिग्गज थॉमस जी, नारायणन जी और अच्युत्यानंदन जी, धर्मेंद्र जी को याद करते हुए राजम जी की कला देखने उत्तर प्रदेश गए। पद्म विभूषण के बाद अब हम अगली महत्वपूर्ण श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, और ये है पद्म भूषण। इस वर्ष कुल 13 हस्तियों को इस सम्मान से नवाजा गया है। यह पद्म भूषण के 13 विजेताओं की पूरी सूची है।
इस लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम हैं जिन पर आपको खास ध्यान देना है। जैसे कला के क्षेत्र से देखिए श्रीमती अलका याग्निक जी और सुपरस्टार ममूटी जी, व्यापार जगत से श्री उदय कोटक और खेल जगत से टेनिस के दिग्गज श्री विजय अमृतराज। इस सूची में 3 मरणोपरांत पुरस्कार हैं और 2 विदेशी नागरिक हैं, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयू और श्री विजय अमृतराज। ये दोनों यूएसए से हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, पद्मश्री, जिसमें पूरे 113 नाम हैं। देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको पूरी लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह तैयारी करनी है। आपको फोकस किस पर करना है? अपने राज्य के विजेताओं पर, खेल जगत के विजेताओं पर और जो भी विदेशी नागरिक हैं उन पर। हम पूरी सूची पर नजर डालेंगे और मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सा नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सूची शुरू करते हैं। इस लिस्ट में देखिए श्री बलदेव सिंह और श्री भगवान दास रायकवाड़ दोनों खेल से हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। श्री अनिल कुमार रस्तोगी कला उत्तर प्रदेश से और श्री भरत सिंह भारती कला बिहार से। ये नाम भी महत्वपूर्ण है। सूची को आगे बढ़ाते हैं और ये देखिए सुश्री रंजनी बाला सुब्रमण्यन युगल कला तमिलनाडु। ये है हमारा पहला डुओ केस। याद है ना आपको? अवार्ड 1 विजेता 2। इस पर सवाल बन सकता है। इसके अलावा पुरातत्व से जुड़े श्री बुद्ध रश्मि मणि का नाम भी ध्यान में रखिएगा। अब इस स्लाइड पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर, खेल पंजाब। ये नाम तो आप सब जानते होंगे, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। साथ ही श्री के पजनीवेल, खेल पुडुचेरी, ये भी खेल श्रेणी से हैं। सूची में आगे बढ़ते हैं और यहां पर विदेशी नागरिकों के नाम आ गए हैं। प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच कला के क्षेत्र में जर्मनी से और सुश्री ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा साहित्य और शिक्षा रूस से। मेरी सलाह है फॉरेन अवार्डीज की एक अलग लिस्ट बना लीजिए, ये बहुत काम आएगी। चलिए अगले नामों पर चलते हैं। यहां एक और विदेशी नागरिक हैं, श्री प्रतीक शर्मा, चिकित्सा के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा श्री ममिडाला जगदीश कुमार, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली से। ये भी एक जाना माना नाम है। सूची जारी रखते हैं और यहाँ हमारा दूसरा डुओ केस आ गया है। श्री रामचंद्र गोडबोले और सुश्री सुनीता गोडबोले, चिकित्सा छत्तीसगढ़। ये दोनों डुओ केसेस आपको जरूर याद रखने हैं। इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी का नाम है श्री प्रवीण कुमार, खेल उत्तर प्रदेश। अब हम सूची के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ 2 और बड़े नाम खेल जगत से हैं। श्री रोहित शर्मा, खेल महाराष्ट्र और सुश्री सविता पुनिया, खेल हरियाणा। ये दोनों नाम तो आपको जरूर नहीं भूलने हैं। यहां से प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना है। और ये रही पद्मश्री विजेताओं की अंतिम सूची। इसमें हमारे अंतिम विदेशी नागरिक हैं श्री व्लादिमीर मस्तेवेश्वली, मरणोपरांत, खेल के क्षेत्र में, जॉर्जिया से। तो देखा आपने, पूरी लिस्ट को हमने महत्वपूर्ण नामों में तोड़कर कितना आसान बना दिया। तो ये थी पूरी सूची। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये टॉपिक मुश्किल नहीं लग रहा होगा। चलिए अब परीक्षा से ठीक पहले वाला एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं और सारे की पॉइंट्स को दिमाग में एकदम लॉक कर लेते हैं। तो अंतिम रिकैप, कुल पुरस्कार कितने? 131। ब्रेकडाउन क्या था? अपनी कहानी याद कीजिए। 5 वीआईपी लोग, मतलब 5 पद्म विभूषण, उनके 13 दोस्त जिनका नाम था भूषण, मतलब 13 पद्म भूषण, और सबने मिलकर 113 बार श्री श्री का जाप किया, मतलब 113 पद्मश्री। महिला विजेता हैं 19, विदेशी हैं 6 और 16 मरणोपरांत पुरस्कार हैं। और हाँ, 2 डुओ केसेस हैं। ये आंकड़े आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। दोस्तों, इस टॉपिक से एक प्रश्न पक्का है, इसे अच्छी तरह तैयार करें। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।